चलो अब ना हम ना मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सर, ठीक है सर, मॉक टेस्ट वगैरह की, ठीक है। यस अ, सर। हाँ। चलो सर इसको सॉल्व करिए, पहले बताओ, पहले सवाल को सॉल्व करो। बताओ प्रिंसिपल कितना है सर, 3,000। रेट है इतना। टाइम है सर 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। 300। 300 सर। है। 300 सर। हाँ। समझ गए ना। देखो सर, रेट हमारे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, मेरे पास 3,000 है ना सर। प्रिंसिपल जो है आपके पास वो 3,000 है, रेट है आप 5%, और टाइम सर कितना बताओ, 2 साल आपके पास है ना। टाइम जो दे रखा है सर मेरे पास, दे रखा है 2 साल आपके पास। तो एक मिनट, जो टाइम दे रखा है 2 साल, ठीक। तो यहाँ से एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसआई सिंपल इंटरेस्ट किस पर, रेट और टाइम पर डिपेंड करता है सर। 1 साल का रेट है 5%, तो सर 2 साल का कितना होगा, 10%। तो 3,000 का 10% कितना होता है सर, 3,000 का अगर मैं निकालूंगा 10%, तो कितना होगा सर, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 300, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है सर जी। पहला सवाल एक बार बताइए। इसको सॉल्व करिए। बताइए सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, कितनी बार एक लिखा है बताओ, 5 बार एक लिखा है ना मेरे भाई। देखो क्या लिखा है आपके सामने यहाँ पर, पढ़िए क्या लिखा है। आपको उनको सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर सर एक कितनी बार लिखा है सर, 5 बार ना। अरे बोलो। 3 4, यहाँ हाँ पर क्या सर। लिखा है सर, 111 प्लस 11 प्लस। तो सर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता ही है। बताओ यहाँ पर एक कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है। यहाँ पर एक हम्म। बोलो, 4 बार। 4 यहाँ पर बार। एक 3 बार, यहाँ पर सर 2 बार, और यहाँ पर 1 बार। सर 5 बन जा 5, 4 बन जा 4। 3 एक कम एक, आंसर क्या है, 1 2 3 4 5। सर समझ गए। अरे क्लियर। कैसे किया सर, हाँ फिर से सर। बोलिए। नहीं सर, कैसे किए सर इंटू उसको? 5 1 5 क्या किए? यहाँ पर सर, यहाँ पर एक है 5 बार, हम्म। यहाँ एक है 4 बार, यहाँ एक है 3 बार, यहाँ एक है 2 बार, यहाँ 1 बार। गुणा कर दो इनके, 5 से कम 5। 5 बन जा 5, 4 बन जा 4, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 1 बन जा ओके। 1। हम्म। अच्छा, लास्ट का तो डिजिट उल्टा लिखेंगे लिखना सर। है। उल्टा हाँ उल्टा से जी लिखना लिखना सर, है है, क्या? उल्टा। क्या लिखना होता है। अब वो देखिए सर, कॉन्सेप्ट जैसे में ये लिख सब। लिख दीजिए सर, वहाँ पे कहीं पे रिकॉर्ड होगा ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्ड है। उल्टा लिखना होता है, इसको करो आप खुद से। बताइए सर इसका। बताओ यहाँ पर दो कितनी बार लिखा है आपका, 6 बार लिखा है। यहाँ पर 6 बार। सर 5 बार सर, यहाँ पर 2 लिखा है, 4 बार यहाँ लिखा है सर, 2 3 बार। बताओ 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है ना। 6 दूनी 12 12, कैरी 1। 5 दूनी 10 और 11। 2 4 3 2। हाँ, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2 4 9 1 2। सर समझ गए। यस सर। यस सर, यस ठीक। चलो इसको बनाइए। देन 108 गुना सर 9। हाँ सर, ये इवन नंबर आ चुके हैं आपको, ठीक है। देखो जब भी आपको फर्स्ट आता है ना, तो आप सर 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, और ये सर ये 9 ज्यादा है। 8 को 9 से गुणा करो, 8 9 होगा सर 72। अब या तो ऐसे ऐड करो या क्रॉस में ऐड करना होता है सर, या तो 108 में आप 9 ऐड कर लो तो 117, या सर 109 ऐड कर लो, कितना होगा, 17। अरे बोलो। यस सर। समझिए सर जी। यस सर ठीक। ठीक है, आगे देखो। सर ये बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
रहेगा 18 लास्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। हम्म, 3 सर पढ़ी के लिखा है, पढ़ो। फाइंड फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विच विल डिवाइडेड बाय 9। सर बताइए, दो डिजिट्स का आपको नंबर बताना है, सम बताना है कि जो सर 9 से डिवाइड हो। सर आप बताओ पहला नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा? 18। 18 सर अगला क्या होगा? 27। 9। अगला सर 36 होगा, है ना भाई? तो अब बताओ सर लास्ट नंबर आपका क्या रहा होगा? 99 रहा होगा, बोलो हाँ है ना? सर ये पक्का एपी का बन गई सीरीज। कौन सी बन गई सर? एपी। तो एपी में जब हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला होता है, तो सर आपने n पढ़ा बाई होगा टू छोटी क्लास n/2 a प्लस एल होता है आपका। यहाँ सर ए होता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म होता है। और सर एल होता है आपका लास्ट टर्म होता है, ध्यान रखना। तो सबसे नंबर पहले ऑफ हमें टर्म। तो पहले सर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा पहले। तो एन कैसे निकालोगे आप? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में सर डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला याद है, लिख लेना अपनी कॉपी में। सर इसकी लास्ट टर्म क्या है? 99। फर्स्ट टर्म क्या है सर? 18। और सर डिफरेंस कितने का इन सब में? 9 प्लस 1। तो यहां से निकल जाएगा सर 99 से कितना हो गया? 81। 81 अपॉन 9 और प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा सर यहाँ से 10। अरे क्लियर हो गया? अब सर फॉर्मूला यस सर। सम n/2। सर एन कितना निकाले हो? 10। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। ए प्लस एल, ए मतलब सर फर्स्ट टर्म और एल मतलब लास्ट टर्म। सर इनको सॉल्व कर लो। ये कटेगा सर 5 बार। 5 गुना 160। 150। 160। अच्छा लगा सवाल? यस सर। उतार लीजिए। सबको आए समझ में? यस सर। उतार लो। समझ गए सर? ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का एपी का n/2 a प्लस एल। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, सम दे देगा आपको। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सर फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1 होता है सर। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है भाई? यस उतार सर। लिया? यस सर। सर स्क्रीन शॉट ले ले रहा हूँ। हम्म। चलिए आगे देखिए। सर इसका बताइए। ये तो कर ही लो आप। इसका बताइए पहले आप। परसेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3600। 3600। सर पढ़ो क्या लिखा है? 35% ऑफ एन नंबर। तो किसी भी नंबर का 30% कितना होता है सर? 35 ही होता है। आप कह रहे हो उसी का 25%। सर सर इनके बीच का डिफरेंस कितना मेरे भाई? 240 का। सर आप बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितने का सर? परसेंट का 10% का डिफरेंस है। 10% की सर 240 है मेरे भाई। तो 1% की वैल्यू क्या होगी सर? 24 हो जाएगी। सर अगर 1% 24 होगा तो सर 100% कितना होगा? अरे 2400। सर उसका 50%, मतलब 3/2। 3600 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। 150% का मतलब कितना होता है सर आपका? 150 2। बाई 100। हाँ, तो 3/2 होता है आपका। तो ये क्वेश्चन आया सर समझ में?
अगर वो कहता नंबर पूछ, आंसर सर आपका आ जाता 2400, उसका नंबर को 2400 आंसर, उसने उसका डेट पूछा। सर समझ गए? यस सर। सर। ओके, बताइए इसका आंसर। 997। सर स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं मेरे प्रभु। ओ 101। हाँ 101। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है आपका 101। सर समझ गए क्वेश्चन? यस सर। आगे देखो, ये करो सर। बाईस परसेंट हो जाएगा। 22 1% हो जाएगा। 100 बी। सर पढ़ो ये क्वेश्चन, देखो सर पढ़ो, क्या लिखा है। एक कैंडिडेट को सर कितना मार्क्स मिला? 20% मार्क्स मिला, लेकिन वो सर फेल कितने से हो गया? 10 मार्क्स से fail। तो अगर उसको पास करना होता तो सर उसके उसको 10 नंबर और चाहिए होते। आप कह रहे हैं दूसरे बंदे को सर 42% मार्क्स मिला पास होने के लिए, कि उसने क्या बोला, ही गेट्स 12 मोर मार्क्स देन द पास मार्क, मतलब उसको 12 अंक अधिक मिला, तो उसको 12 यस देने सर। पड़ते थे। हाँ, तो ये पासिंग मार्क्स है और ये भी आपका पासिंग मार्क्स है, दोनों पासिंग मार्क्स को इक्वल कर दो। तो सर ये कितना हो गया? 10 और 12 हो गया। 12 इक्वल 22% इक्वल टू 22। हाँ तो बताओ कितना हो गया? 22% बराबर 22, तो सर 1% की वन वैल्यू क्या आएगी? वन सर वन 100 परसेंट वन 100। आएगी, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है आपसे, 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100। अरे सर समझ गए सारे स्टूडेंट्स? यस सर। और बाकी और फिर से बोलिए सर। सर एक बंदे को 20% मार्क्स मिला, लेकिन वो फेल हो गया सर 10 नंबर से, तो उसको पास होने के लिए उसको 10 नंबर और चाहिए होते हैं ना भाई मेरे, जैसे आप कहते हैं ना मैं 4 नंबर से फेल हो गया, तो 4 और आए तो पास कर, तो 22% प्लस 10, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है पहले कैंडिडेट का। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट 42%, मतलब दूसरे को मिला सर 42% मार्क्स मिला, लेकिन वो सर 12 अंक ज्यादा मिला पास मार्क्स से, तो उसको सर 12 लेना पड़ता है, फेल हो रहा था तो उसको प्लस कर रहे थे। अब दूसरे वाले बंदे को 12 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है पासिंग मार्क्स से, तो 12 अंक उसको यस कम सर। लेना पड़ता है ना। तो सर ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स हो, तो सर ये -12 को इधर ले आओ, तो 10, ये कितना होगा आपका पास? सर 10 + 12 हो जाएगा, है ना? और कितना होगा? 20। तो सर बताओ 22 की वैल्यू 22% के बराबर है सर, 22 की वैल्यू 22% है, तो एक की सर क्या आएगी? एक आएगी। अगर एक की एक आएगी तो सर 100 की 100 आ जाएगी। परसेंटेज वाला परसेंटेज में कर दिया और सिंपल वाला सिंपल में कर दिया नहीं हाँ जी हाँ जी, सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, परसेंट वाले को एक तरफ कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ कर दिया। ठीक है सर। परसेंट परसेंट से हो जाएगा और इधर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये पास फेल वाला सर सवाल आपको एग्जाम में दोस्तों मिलने हैं स्टूडेंट्स। यस सर। सर सर ये देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। पढ़िए सर क्या लिखा है। सर देखिए क्या लिखा है, उदय ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट स्पीड ऑफ सर 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द रेस्ट हाफ एट 80 किलोमीटर पर आवर। सर व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सर देखिए सर क्या निकालना है आपको, जब हम एवरेज स्पीड की बात कर, 96 किलोमीटर पर आवर सर। हाँ सर ध्यान रखने फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर, अरे ये बैकग्राउंड बंद कर लो एक बार। 96। 2 × S1 × S2, सर ये फॉर्मूला ध्यान रखना एवरेज स्पीड का। सर आप बताओ S1 पहले स्पीड सर कितनी है आपके पास? 120। सर बात की कितनी? 80। और 120 + 80 सर कितना होता है? 200 होता है, सॉल्व कर लो। क्लियर हो गया सर? 6 दूनी 12, 8 96। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें सर। हाँ सर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो उसको। और क्या। टोटल डिस्टेंस करके निकालना पड़ेगा।
लेकिन उससे एक्स मान के साथ टाइम लग जाएगा आपको 2s1 हाँ s2। टाइम s1 होता है सर जाने की स्पीड और s2 होता है सर आने की स्पीड। क्लियर सर यहाँ तक? इसको यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, सब सेम ही रहेगा सर। हाँ हाँ सर, किलोमीटर पर आवर में चल रहा है ना सर, ये किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर है ना आपका। अच्छा अच्छा। जब जब किलोमीटर पर आवर को मीटर, इसको लिख लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड सर 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये पहला होता है कंसेप्ट। और सर जब किसी डाटा को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो इसी का उल्टा कर देते हैं। 15/5। हाँ जी, बड़ा में कन्वर्ट करना है तो बड़ा बाय छोटा, छोटा में कन्वर्ट हाँ करना है तो छोटा बाय बड़ा। हाँ जी, वेरी गुड। लिख लिए जस्ट सर? रिवर्स होता है ना, हम्म उल्टा कर। हम्म। ठीक है सर। सर ये तो कर सकते हैं नेचुरल नंबर का सम, ये आता है एग्जाम में। तो सर एक से लेके सम निकाल सकते, फॉर्मूला होता है, पता ही होगा आपको तो। n × n + 1। हाँ ये फॉर्मूला लिखवा ही चुके हम आपको कई बार। n × n + 1/2 सर, n का मान यहाँ 30 है तो 30 × 30 1/2 कटेगा सर 15 बार, 15 × 31 465। 465। 165 सर। हाँ समझ गए कॉन्सेप्ट? यस सर। सर ये बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है ना आपको, बनाइए। रेट सर आप बताओ उसने क्या बोला, पढ़ो क्या लिखा, ए सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम्स इन 20 years है सर। तो आपसे पूछो 10 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आप बताओ। एक कोई पैसा सर 100 रुपए था, 900 हो गया। सर 100 रुपए था वो 900 हो गया 20 साल में, है ना मेरे भाई? तो सर 20 साल में आपने कितना इंटरेस्ट होगा, आप कह रहे हैं कि वो 10 टाइम्स होने में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो सर 100 से 10 टाइम्स कितना हो सर, यहाँ से 1000 हो जाएगा। सर आप बताओ हम्म यहाँ पर इंटरेस्ट कितना ले रहे हो आप, 900 ले रहे हो ना। आप कह रहे हो वो 10 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा सर, आप बताओ यहाँ पर से देखो। ये सर 8 का, आप बताओ मेरे भाई 8 की वैल्यू, आप देखो सर 800, यहाँ पर इंटरेस्ट 800 है और यहाँ पर कितना। सर इसको पहले हम फॉर्मूले से बता देते हैं, यहाँ पे देखो। चार एस सौ आई परसेंट होगा। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है सर, P × R × D/100 होता है। सर प्रिंसिपल को अगर आपने 100 माना और अमाउंट आपने कहा कि 900 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना होगा सर 800। 400% होगा सर। हाँ तो प्रिंसिपल 100 हो जाएगा, रेट नहीं पता हमें मेरे भाई। टाइम कितना है सर यहाँ से 20 साल, कितना सर 100। सर 100 से 100 कट गया तो रेट कितना हो गया, 40% हो गया। तो रेट कितना होगा 40%। यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? 100 टाइम 10 टाइम्स चाहिए। आपके सर 10 टाइम्स चाहिए, तो प्रिंसिपल अगर 100 था तो अमाउंट सर अब कितना होगा, 1000 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस 900 रुपए है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, 900, प्रिंसिपल 100 माना, रेट निकाल, रेट कितना है 40%, टाइम सर आपको निकालना है अपॉन कितना 100। 100 से 100 कट जाएगा, 40 कट जाएगा सर 90/4। सर इसका ना ऑप्शन गलत रखे शायद, 90/4 मतलब 45/2, 22.5 साल लगेंगे इसको होने में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। रेट 40%। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10 टाइम्स पूछा जा रहा है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इसका 10%, इसका 10 टाइम्स 400%, चार सॉरी सौ हो सॉरी। जाएगा। हाँ अरे वो हम लोग को लगा टाइम पूछ रहा है। सारी बात क्लियर हुई? यस सर। सबको क्लियर हो? रेट निकाल दिए पहले हमने PR/D/100 से। सर क्लियर हो, रेट अगर कहता, अब क्या पूछा, 10 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर यहाँ पर रेट कितना है 40 पर, इसका 10 टाइम्स इससे 400%। बताइए सर, 100 लेके जो बता रहे थे। सर 100 रुपए था ना, तो वो कितना गुना हो गया सर, 9 गुना हो गया सर, तो 900 हो गया।
आप बताओ 20 साल में आपने इंटरेस्ट दिया सर कितने का, 800 रुपए का। अगर 20 साल में सर 800 दोगे तो सर एक साल में कितना दोगे आप, 40 रुपए दोगे। इसका 10 टाइम्स अच्छा। का 100%। वैसे क्लियर हो गया सर? यस सर। हाँ सर, ये देखो पढ़े क्या लिखा है सर, व्हाट इज द, पढ़े क्या लिखा है, व्हाट इज द। थर्ड प्रोपोर्शन। हाँ सर देखो प्रपोर्शन से, देखो सर थर्ड, देखो सर क्या होता है प्रपोर्शन, ध्यान रखना। तीन तीन तरह से देखो, एक होता है सर आपका मीन प्रपोर्शन, ध्यान रखना जब हम किसी डाटा का मीन प्रपोर्शन निकालते हैं सर, मध्य समानुपात, तो सर इसका फॉर्मूला होता है रूट ए बी, इसको लिख लेना। और सर अगर किसी डाटा का अगर हम थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं तो सर फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, इस ये लिख लेना सर, ठीक है। जब किसी डाटा का आपको मीन प्रपोर्शन निकालना होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। और जब किसी डाटा का आपको थर्ड निकालना होता है सर, तो डी स्क्वायर बे। क्वेश्चन में क्या बोला सर, फाइंड इसका, तो ये सर ए है, ए का मान 15 है सर, और बी का मान 24 है, क्या कुछ थर्ड, तो लगा दो फॉर्मूला सर 24 का स्क्वायर, 24 × 24 अपॉन ए सर, काट दो इसको। 8 × 24, 5 × 15 24 अट्ठे कितना होता है, 192/5। व्हाट इज 192/5? 38 65। पंचे 190। तो ये फॉर्मूला सर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सर किसी डाटा का अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना होता है तो बी स्क्वायर बाई का फॉर्म लगता है, ठीक है दोस्त। बीस। वैसे नहीं जी। सर समझ गए? यस सर। यस सर। सर फॉल्स वेट वाला एक दो क्वेश्चन कराइए ना, ट्रू हाँ फॉल्स हाँ वाला। हाँ हाँ, ये क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? यस सर। करा करा, इसको लगाइए। बाहर का मतलब क्या? बाहर का मतलब पहले वो सॉल्व होगा सवाल। अच्छा। 10 हो जाएगा सर। देखिए सर क्या लिखा है, पढ़ो, फाइंड द वैल्यू, सिंपलीफाई। देखो सर, अब देखो सर बार का, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 - 10 माइनस सर ये 20 10। -15। सर बार का पहले ये सॉल्व होता है सर, देखो तो 9 में से 3 क्या सर कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके। हाँ अब देखो और सर ये माइनस 9 वाला माइनस को इंक्लूड नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, माइनस को नहीं करना सर। बताइए सर, अच्छा। 15 15 में से 6 गया, 9 हो गया, तो कितना होगा, 9 - 10 -20, और ये कितना, 9 हो गया है भाई। अब सर बताओ 20 में से 9 हम्म। का कितना हो गया, अरे माइनस 11। वन। अब सर बताओ कितना हो गया, ये 9 माइनस 10 में से क्या घटाओ, -1, और माइनस माइनस प्लस, 10। तो 9 10 आ गया। अब अच्छा क्वेश्चन का ध्यान रखें, समझ गए? यस सर। यस सर। इसका बताइए आंसर क्या आएगा। 1/500। 1/40 सर। पढ़ो क्या लिखा है, द फ्रैक्शन वन इक्वल बाई 1/5। 500। सर बताओ 1/5% का मतलब क्या होता है, अरे 1/100। 1/500 होगा सर। हाँ जी, सर हाँ, 1/500 सर। ठीक है। यस सर। ये बताइए,
समझ में आ रहा है क्लास? यस Yes, sir. सर। पैसा 650। इंडियन 30%, ठीक है। कितना आएगा? 650। हाँ जी, समझ में आया ना क्वेश्चन ही वाला? यस सर। सर पढ़ के लिखा डिस्काउंट कितने का है सर? 10% का। बताओ, इस तरह के सवाल हम करवा चुके, फॉर्म लिखवाया था आपको मैंने। सीपी से सर मार्क प्राइस का सीधा रेशियो क्या बन जाता है आपका? बताओ। 100 100 माइनस माइनस। डिस्काउंट बाय 100 प्लस गेन। हाँ जी सर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सीपी से सर एफडी का फॉर्मूला होता है। सर बताओ सीपी कितना है? 450 रुपए। सर मार्क प्राइस निकालना है। सर डिस्काउंट कितने का है? 10% का। तो सर 100 में से 10 गया, कितना हो गया? 90। और प्रॉफिट है सर 30 पर 230 हो गया। सॉल्व कर लो। 0 0 कट गया सर, ये काट दो सर, 50 से उड़ा दो उसको। 50 निम्मा 450, तो मार्क प्राइस कितना होगा दोस्त? 15 to 13। व्हाट इज 15 to 13? 450, 650। 65। हाँ जी सर, 650। हाँ, 65, ठीक। समझ गए? यस यस सर। सर। रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या सर? ऐसे आ रहा है। वो हो तो रहा है हो सर। रहा है हो रहा है। क्योंकि पहले सर स्टडी मटेरियल में कुछ आया नहीं है, पूरा ब्लैंक ब्लैंक है। कौन सा? तो आप पहले जो भेजे सर उस हाँ तो कुछ देखो रहता है ही तो नहीं सेव। है। सेव तो है, देखो है तो सेव। अभी नहीं सर, जो उस ग्रुप की बात कर। इसको सॉल्व करिए। ठीक। आराम से लगाओ, खुद से लगाओ। तीन सौ साठ सर। यस, 360 है। पढ़िए सर। 360। सर देखो सर क्या लिखा है, पढ़ो। 60%। देखो तो देखो सर, 60% और 18, इनके बीच का सर गैप 18% है। 18% की वैल्यू सर सवाल में 180 के बराबर है। तो सर वन 1% परसेंट की 10। वैल्यू 18, 18, 10 सॉरी सर 10। तो 10 पूछा 10। सर इनके बीच का डिफरेंस सर 36% है। तो हम्म। 1% का मान 10, 36% का मान 36 गुना 10। ठीक है। मेंसुरेशन पढ़ो, मेंसुरेशन उसके भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सिलेबस में नहीं है सर। नहीं है सिलेबस में, कोई बात नहीं, इसको उठाओ। नहीं। देखो सर, जब भी इस तरह देखो पढ़ो क्या लिखा है, एक द रिमाइंडर निकालना है आपको, है ना। कह रहा है कि जब ए और बी को अपने 7 से भाग किया तो रिमाइंडर सर 5 4 आया, ठीक है। तो कह रहा है कि छः। रिमाइंडर बता। सर अब बताओ, आप बताओ, पहले भी रिमाइंडर, पहले भी आप 7 से डिवाइड करते सर, अब भी 7 डिवाइड कर रहे हो? बोलो हाँ है ना। यस सर। सर इन दोनों गुणा कर दो। बोलो 5 चौका कितना होता है? 20 होता है ना। 20 को भाग कर लो 7 से, 7 दूनी 14, 6 आ छः। जाएगा। बेसिक से बता दे, बेसिक से। यस सर। यस सर, बेसिक से बता दीजिए। देखो सर, आप कह रहे हो कि एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो सर 7 से, एक एक नंबर है।
आप पहले डिवाइड कर रहे हो सर 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे भाई, 5 आ रहा है। फिर आप बी को भी डिवाइड कर रहे हो सर 7 से, तो सर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्वोशंट तो मिलेगा ही मेरे भाई आपको कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हमने मान लिया क्वेश्चन सर एक्स है और यहाँ पर सर वाई। आप बताओ सर यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा, ये पता ना डिविडेंड बराबर ए का यस मान सर, क्या निकलेगा मेरे भाई, 7x + 5 7x निकलेगा। + 5। यस सर, हाँ हाँ। सर यहाँ से बी का क्या निकलेगा मान, 7y 7 + 4। प्लस 4 निकलेगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में यदि मैं उसी को डिवाइड करूँ साथ साथ, कह रहा है ए बी को, सर ए बी मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ए बी, ए का मान कितना है आपके पास, 7x 7y + 4। सर ये स्टेप क्लियर है आपको। क्या चीज है? एक बार 7x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ किया ना, ए बी है ना भाई, ए का मान इतना है आपके पास और बी का मान इतना है, तो पहले 7x को पहले इसके साथ गुणा करोगे, फिर 5 को इसके साथ करोगे। 7 कितना होगा सर, 49x हो गया, और 7 चौका 28x, 7 पंचे कितना हो गया, 35y हो गया, और 5 चौका 20। अब कह रहे हैं कि ए बी को डिवाइड किससे, सर 7 से डिवाइड करो। सर आप एक बताइए, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करिएगा मेरे दोस्त, तो आप एक बात बताना, सर ये भी पूरा पूरा कटेगा, तो यहाँ पर मिलेगा रिमाइंडर 0, ये भी 7 से पूरा पूरा कटेगा, ये भी कटेगा, पूरा 0, तो फिर यही तो बचेगा। अरे समझ गए। यस सर। वो वो ए बी वाला क्या किया सर उधर, वो समझ नहीं आया। मल्टीप्लाई कर लिए ना। ए ए बराबर 7x है, तो दोनों दोनों मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट करेंगे ना सर, तो प्लस प्लस कर देंगे। ए का मान 7x + 5 है सर, बी एक्स का प्लस इतना फाइव है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, अलग अलग किए। अच्छा, एक स्टेप एलिमिनेट कर दिए क्या? टर्म को सबसे मिला दिए हैं। 7y + 4 कॉमन लेके 7x से कर दिए और +5 को अलग से मल्टीप्लाई कर अच्छा दिया हाँ, 7y+। अच्छा अच्छा, एक स्टेप एलिमिनेट कर दो, वही वही। हेलो क्या कह रहे हो, हेलो। बोल रहे से ए बी को डायरेक्ट डायरेक्ट एक स्टेप आगे लिख दिए सर आप, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी आप समझ गए ना, ये आ गया ना, ये भी आ गया ना, ये भी। हम्म। हाँ, एक स्टेप आगे लिख दिए इसलिए। हम्म। ठीक है सर। क्लियर हुआ। हाँ यस सर। सर। ये सवाल अच्छा था ना नंबर सिस्टम का। यस सर। हाँ, ट्रिक ट्रिक बताया नहीं सर, ट्रिक। सर ट्रिक होती है दोनों गुणा कर दो। ये ट्रिक तब लगती है, देखो सर पहले भी 7 से डिवाइड कर रहे थे और अब भी 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों हम्म, रिमाइंडर को गुणा कर दो, गुणा कर दो। 5 × 4 20, और 20 को भाग कर दो 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 6 बचेगा। हम्म। इसमें और कोई कंडीशन होता है सर? मान नहीं लीजिए इसमें लास्ट में। नहीं ये इसमें जब जब पूछेगा ना ए बी वाला प्रोडक्ट, जब पूछेगा, जब दोनों बोलेगा कि जब दोनों रिमाइंडर को प्रोडक्ट कर दो, तब हम यहाँ पे करेंगे, टिक लगाते हैं। अच्छा। हम्म। क्लियर हुआ। यस सर। बता दूं। यस सर। सर आप बताओ क्वेश्चन क्या लिखा पढ़िए। दीपक टेक्स 24 minutes टू कवर डिस्टेंस ऑफ 20। देखो सर, दीपक को क्या लगता है, 24 मिनट से ज्यादा लगता है ना। सर आपको ये बात पता है कि रिड्यूसिंग जब, की स्पीड होगा ना सर। हाँ सर देखो, जब डिस्टेंस होता है सर कांस्टेंट आपका, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, पता होगा आपको। हम्म। सर क्वेश्चन क्या रहा है कि दीपक को 24 मिनट ज्यादा लगते हैं कोई डिस्टेंस कवर करने में, तब उसने अपनी स्पीड को सर 25% बढ़ाया। तो आप उसने क्या पूछा, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द ओरिजिनल स्पीड। सर 25% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 1/4।
काम कर रहा है तो ना सर सर? हाँ है कम किया है सर, 25 कम, तभी 24 मिनट कम ज्यादा लगेगा। सर, कम इंक्रीज किया किया है ना। स्पीड को। नहीं, हिंदी में सर कम है। हिंदी में काम है सर। सर वो डिक्रीज, हाँ डिक्रीज है वो, सॉरी डिक्रीज है ये। तो सर पच्चीस डिक्रीज होगा परसेंट का तभी तो मतलब, सर टाइम हाँ ज्यादा लगेगा ना। हाँ सर 25% कम किया आपने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो सर मान लो अगर पहले स्पीड अगर 4 थी तो 4 में एक पार्ट कम कर दिया तो 3 होगा। तो स्पीड का रेशियो अगर 4, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो सर टाइम का रेशियो क्या उल्टा हो जाएगा ना, 3 पार्ट 4 पार्ट। सर पहले टाइम लग रहा था 3, अब लग रहा है 4, तो रेशियो में टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, एक पार्ट ज्यादा। सवाल में सर लग रहा है 24 मिनट है सर, एक की वैल्यू 24 है, तो क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम टेकन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाई, तो ओरिजिनल स्पीड, सर ओरिजिनल स्पीड तो यही थी ना। तो ओरिजिनल स्पीड का टाइम कितना है सर आपके पास, 3, अगर एक पार्ट का मान 24 है मेरे दोस्त, तो 3 पार्ट का मान कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई 3, 72 मिनट। सर समझ गए क्वेश्चन। यस सर। इसको सर डिस्टेंस बराबर करके इक्वेशन लिख के बनाते थे, बहुत टाइम लगता था। हाँ ये सबसे आसान है, रेशियो मेथड सबसे आसान है। जब आपके पास हम्म। डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर अब। यस सर ठीक है। समझ गए। यस सर। मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट से ही बनाना पड़ेगा, अब तो पहले वाला मेथड लगाया तो बहुत टाइम लग जाएगा सर उसमें। हाँ ये तरीका सबसे आसान तरीका होता है। अभी और भी करा इस तरह का, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको। यस सर। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। वो वाला बताएंगे सर, लीटर वाला, कौन सा। जो अभी स्क्रीन पर रखे हुए थे। अब पहले इसको बताओ। एट्टी वन। 81। है 81 सर, 81 सर। 81। हाँ सर। यस सर। सर देखो, जब हमारे पास बात करते हैं एचसीएफ की बात, तो सर देखो इतने बड़े नंबर बड़े कैसी बात है, सर इनके बीच का सर डिफरेंस निकाल दो। 3969 और 3, डिफरेंस कितना आ गया सर, 1 आ गया, ये 8 आ गया। डिफरेंस जो आता है वो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है सर, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए। यस सर। डिफरेंस कर देंगे सर, डिफरेंस ही हाँ इससे हो जाएगा। हाँ अच्छा। क्लियर। यस सर ठीक है। यस सर। ये कर लिया आपने। अब देखो हाँ सर, ये देखो सर एकदम डिवाइजर आता है सर सवाल में, आप एग्जाम में ना ये फैक्टर का क्वेश्चन आता है, कि क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 420 के कितने फैक्टर होता है सर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भी नंबर का डिवाइजर निकालते हैं, मतलब 420 कितने नंबरों से कट सकता है। अब सर ऐसे तो कोई 420 तो सर एक से भी कटता है ना, एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से, सबसे कटता है सर 420। तो ऐसे बहुत सारे, देखो कंसेप्ट क्या होता है 24। सर, ध्यान रखना हमेशा, ध्यान किसी भी नंबर का अगर आपको नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है, फैक्टर निकालना हो, तो सर हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस नंबर को ऐसे ब्रेक करते हैं, की पावर पी, बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर, अप टू सोन। यहाँ पर सर आपका जो एबीसी होता है वो होता है प्राइम फैक्टर होता है, क्या होता है सर आपका प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर पढ़े हैं ना। जब यस किसी भी नंबर का यस सर। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना रहेगा मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना इसकी पावर क्या है सर, बताओ पी है। तो इसकी पावर में क्या होता है बेसिकली सर, आपका +1 जुड़ता है, पी पी प्लस प्लस वन प्लस है। हाँ, यस सर। इसकी क्यू प्लस पावर सर Q+1 और सर इसका R+1, सबको जोड़ के उत्तर आएगा। अब सर 420 में देखो आप, 21 × 20 लिख, सीधा लिखो। 21 में प्राइम नंबर कौन सा है मेरे भाई, 7×3 = 21, और 20 में सर 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर। ये बात क्लियर हुई आप सबको, आप ये प्राइम फैक्टर में आ गया ना।
अब इसका नंबर ऑफ हम्म। फैक्टर निकाल दो आप। इसका क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है सर, तो इसकी बताओ, इसकी पावर क्या है? 1 है, तो इसमें 1 लिखो, 1+1, पावर +1। इसकी पावर क्या है दोस्त? 1+1। इसकी पावर क्या है सर? 2+1। और इसकी पावर क्या है सर? 1। इनको जोड़ लो सर। एक और एक कितना होगा? 2। ये 2, ये सर 3, और ये सर ये 2 का। तो सर 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24। तो 420 के नंबर ऑफ फैक्टर सर कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है सर। यस हम्म, सही लोग यार, ये क्वेश्चन सब क्लियर हो गया ना सबको? मैं सोचता है नहीं सिलेबस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आप सबको? यस सर। यस सर, ठीक है। सर बनाइए, सवाल को बनाइए। 9 9 9। 9 होगा सर, यस सर, प्लस 9 में हो जाएगा बड़ा सर। वाला। 9। हाँ सर, 72 को क्या लिखोगे आप? देखो, 72 को क्या 8×9 लिखोगे? 8 × 9 प्लस है, तो आंसर 9 आ जाएगा है? माइनस था तो 8 होगा। इसका बनाइए सर। ध्यान रखिएगा, रूट में अगर कोई चलता है नंबर आपका, रूट ए इनफाइनाइट तक चलता है सर, तो इसका आंसर ए ही होता है। इसका आंसर 113 ही आ 13 जाएगा। ही हो जाएगा सर। मान लो कोई नंबर चल रहा है आपका √7, √7, तो सर 7 आ जाएगा। राइट। यस सर। इसका बनाइए। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है सर। 1 सर। 1। 1 आ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए अच्छा, माइनस बी हो जाएगा ना सर। हाँ, a+b और a−b हो जाएगा। 1। तो सर 7 का स्क्वायर 49, और सर इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, √48। तो 49 - 48 कितना होता है? √1 होता है सर, √1। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। बताओ। 12 सर। 12। हाँ, यस सर। क्लियर हुआ? 12, 11 × 12। हाँ, 11 × 12 सर, समझ गए क्वेश्चन? यस सर। यस सर। पढ़िए क्या लिखा है। 1 2 3 4 ना। अब देखो सर, ये अब देखो ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट को बहुत तगड़ा है। सर आप बताइए, इनमें गैप कितने का है? 1। 2+1 का। अगर देखो सर, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के अंदर सर, किसी भी नंबर में डिफरेंस 2+1 का रहता है, तो इनका मिडिल नंबर लेते हैं आंसर। 1 2 3। सर ये 3 4 3 6 कर लो, 6 है यहाँ पर। आंसर 1 2 3 5 आ जाएगा। क्वेश्चन ये ऐसे है आपका, का जब किसी भी संख्या में गैप 2 का रहता है, +1 रहता है सर, तो उनके जो मिडिल नंबर होता है मेरे भाई, वही आ जाता है। सर समझ गए? यस हाँ सर। सर। यस सर। 2 का हाँ गैप रहेगा तो। हाँ, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 7 × 9 + 1। इनको सॉल्व करो। 7 × 9 = 63, 1 64। 64 किसका होता है सर? 8 का। 8 वाला इनके बीच वाला नंबर। यस सर। इसको सॉल्व करो। ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है सर। इनको सॉल्व करो एक बार। इसका हो जाएगा 88, और इसका हो जाएगा 100 118 188 188 सर। 188। डी डी नंबर। नहीं।
एग्जाम में माइंड क्लिक करेगा तब ना सर, ऐसे में तो हम कैलकुलेशन करने में ये तो अभी बता देते याद है ऐसे। हाँ जी सर, आया आंसर? यस सर। कितना आया? 188। चलो, ये एक है बस। ये एक हो जाएगा सर। ठीक एक है। हो गया। तो 8 इसमें खोल प्लस 2 दीजिए रूट प्लस बी। 15। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 15। आठ तो 5 से प्लस यस 15 सर। हाँ, यस तो सर। हाँ तो क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 होगा। सर देखो ये क्वेश्चन देखो, सर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20, 20 के अच्छा फैक्टर इधर में 20 5 गुना 25 4 तो 5, 5 5 25 हो जाएगा 5 हो 5। जाएगा। 5। एक्स स्क्वायर बराबर 25, फाइव एक्स सर। बराबर 5। यस सर। लग रहा है कोई ऑप्शन ही सही नहीं है सर। होना चाहिए था 8.8 होना चाहिए था। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ यस अब सर आई अभी आ रहा सर। है। सर ये क्वेश्चन आया समझ में, 1.4 आएगा आंसर। 14 कुछ 56 से कितना है? सर डिफरेंस 1 का होना चाहिए ना, इनमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए ना मेरे भाई। जैसे 20 को आपने ब्रेक किया था ना 4 into 5। अच्छा। हाँ, तो डिफरेंस 1 का होना चाहिए आपका। हम्म, सर ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है। इनमें डिफरेंस 1 का, इनमें डिफरेंस 1 का है ना सर, देखो ना भाई। 1.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा सर आपका? देखो सर, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा। सर ये 56/100, व्हाट इज 56/100? 0.56 ना। यस सर। इस तरह के सवाल में हमेशा लगातार मेरे मन में गैप होना चाहिए सर बड़ा। जैसे आपने कोई नंबर देखो सर, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा आपने 30 + 30 है ना, 30 लिखा आपने, तो 30 को गुना, तो सर 30 को कैसे ब्रेक करते हो? 5 गुना 6 ना। देखो अब यहाँ भी एक कार है, हम्म। तो इसमें प्लस में बड़ा नंबर लेते हैं 6। अगर यही सवाल सर अगर ऐसे माइनस में होता आपका
उस केस में आंसर क्या था, 0.4 आ जाता। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? इन सब में गैप यस सर। हमेशा लिख देता हूँ, डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए सर। ये सब नए नए क्वेश्चन बने हैं मेरे भाई, यस डिफरेंस सर, अच्छा हमेशा था। 1 आना चाहिए, हाँ ध्यान रखना। प्लस अगर यहीं पर सर अगर माइनस होता तो उस केस में आपका आंसर मेरे भाई 0.4 आ जाता। ये छोटा वाला हो जाता। हाँ छोटा वाला। क्लियर हुआ? यस सर, ठीक। अच्छी लगी क्लास आज की? यस सर। कैसा? इसको लगाओ। बी 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 ग्रेटर देन है। पढ़ो सर क्या लिखा है, 2 लगातार नंबर है सर। आप बताओ अगर ए का मान बी से बड़ा है तो आप बताओ सर ए बी है। देखो घुमा दिए क्वेश्चन को ना, ए बी, तो इसको लगा ए अगर बी का मान बढ़ा तो सर बी का मान, तो बी आएगा आंसर, तो आंसर किसका, बी आ जाएगा, बड़ा नंबर आएगा ना प्लस में। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है ए लेस देन बी। अच्छा, हम देखें हाँ ना, जी हम उसी लिखा को। है ना सर, देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। यस सर। ठीक है सर, तो आज की तरह ही कर लें, थोड़ा डिनर का टाइम हो गया, कल मिलते हैं। ओके सर, ठीक है सर।